Good evening and regards. My name is Dr. Yes. Anand, and today in front of us we have a very, very wonderful person. We have Dr. Archana with us. Yes, FMG results are out, and in the first attempt we have some beautiful person जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और रैंक और मार्क्स भी बहुत खूबसूरत है. So मैम मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को. आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? Good evening. This is Dr. Archana, and I'm from Delhi. And I have done my MBBS Okay, from great. Kazakhstan. And this was my first Okay. attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट वंडरफुल. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था यार? लोग तो कहते हैं कि एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सकता. Exactly the same reaction. My mom was like, "Are you sure? Can you recheck the results?" And I was like, I rechecked it twice. I also asked my friends to recheck it for me. And yes, they're So your happy. parents would have been so proud. Yeah, really. They are like calling everyone and saying, हमारी बेटी पास हो गई. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. इतना सुंदर मतलब इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन आपने किया और दिस इज अनदर माइलस्टोन व्हिच यू हैव अचीव्ड. सो डॉक्टर अर्चना, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. लाइक अगर एक बच्चा ये इंटरव्यू देख रहा है तो कुड यू प्लीज टेल अस के कितने महीने लगते हैं एक एफएमजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और आपका अप्रोच क्या था इसमें? अगर परफेक्टली देखा जाए, अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज लाइक 4 मंथ्स आप सही से पढ़ाई करो एंड 2 मंथ्स फॉर रिविजन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह, तो इट्स लाइक मोर देन एनफ. 6 मंथ्स तो बहुत सही टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है. इनफैक्ट यू कैन डू लाइक 3 to 4 रिविजन्स. एंड ओके. उसके अलावा जब मैंने स्टार्ट किया था तो यस, मैंने अपने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था एमबीबीएस के. एंड मैंने ऑफ कोर्स मिशंस ही लिए थे, मेरे पास सेरिबेलम था. मैं लाइव क्लासेस की बहुत बड़ी फैन थी शुरू से ही. दैट वाज द रीजन मैं सेरिबेलम खरीदा. एंड मैंने पहले भी मिशंस लिए. मैंने यहाँ आकर, इंडिया आकर फिर से मिशंस ज्वाइन किए. एंड आई एम लाइक 100% satisfied with the results, with the classes, with the techniques, and with the questions and everything. That's very sweet of you. I mean, you have worked so hard and आज वो आपकी सब चीजों में शाइन कर रहा है. मुझे ये बताएं कि लाइक हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. पढ़ाई पढ़ता तो हर कोई है, सेम सिलेबस सब कुछ सेम है, बट समवन गेटिंग अ टॉप रैंक एंड समवन इज सेइंग सर मेरा भी 149 आया, आई एम प्लानिंग टू डू इट अगेन. सो एक स्मार्ट अप्रोच आपके हिसाब से क्या होगी? मेरे हिसाब से स्मार्ट अप्रोच वाज लाइक सॉल्विंग नंबर ऑफ जीटीज प्लस क्वेश्चंस. क्योंकि मेरे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, 153 हैं, बट व्हाट आई सॉ इन द पेपर वाज, मैंने जहां क्वेश्चन सॉल्व किए थे आई कुड अप्लाई द ट्रिक एंड आई कुड गेस द राइट आंसर. एंड उसके बाद पीपल वेर लाइक डिफिकल्टी लेवल अच्छा था. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. आई डोंट नो व्हाट वाज द एक्चुअल डिफिकल्ट लेवल, बट मुझे पेपर लाइक मॉडरेट लगा, अच्छा था. नहीं नहीं बाबू, जितना भी किया उतना बहुत है और बहुत सही है. बट व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? होता है ना कि हम 10 दिन अच्छे होते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑल ओवर द टाइम? माय बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज क्लासेस के ड्यूरिंग, जो आप टीचर्स छोटे छोटे मोटिवेशन बोलते थे ना, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. क्योंकि मैं जो पीएसएम क्लास ले रही थी उसके बीच में मैं क्लास ले रही हूँ. पीएसएम मैंने यहाँ कर फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो आई न्यू जीरो अबाउट पीएसएम. तो वो सब्जेक्ट वैसे मुझे बोरिंग लग रहा था, बट व्हेन सर वाज लाइक छोटे छोटे मोटिवेशन दे रहे थे एंड वाज लाइक, रिमेंबर द डे व्हेन योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू, जब तुम पास हो गए, तो लाइक दैट वाज द मोटिवेशन. एंड प्लस हाँ, दूसरों की क्लास में भी, जैसे आपकी क्लास में आपने छोटे छोटे डायलॉग्स मारे ऐसे, तो लाइक दैट वाज व्हाट मेड द क्लास इंटरेस्टिंग. तो इसलिए हम वेरी बैठे ट्रू. रहे क्लास में. एंड व्हाट वी बिल्कुल हर्ड बिल्कुल. केम इनटू आवर माइंड राइट एट द पेपर. तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल. वही रिवाइज हर रिवाइज चीज जरूरी रिवाइज नहीं है रिवाइज आपकी जितना हो नोट, सके रिवाइज करो. या. जरूरी नहीं है सर हर चीज आपके नोट्स से आए. क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सारे मिशंस के, फुल 19 सब्जेक्ट्स के. बट लाइक थे क्वेश्चंस बाहर से भी थे. उसमें हमें क्या जरूरी लगता है कि टीचर्स ने क्या बोला था उस टाइम पे. दैट्स व्हाट वी हम्म. रिमेंबर एंड वेरी दैट्स ट्रू. व्हाट केम टू वर्क एट दैट टाइम.
वेरी ट्रू। वो ये कहते हैं था। ना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, बट इफ यू यूज इट, आई मीन मैं हमेशा क्लास में यही यस, बोलता हूँ कि ये कॉपी पेस्ट यस, क्वेश्चन यस, नहीं आने वाला, इसके यस, आसपास घूम के आएगा। तो चूज द क्लोजेस्ट बेस्ट आंसर। आपको क्या लगता है, अपना दिल खोल के यस, वहां एकदम चिल मार के, यू आर द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, तुम्हें क्या लगता है, बिकॉज योर इंट्यूशन इज द बेस्ट आंसर, दैट्स व्हाट। So that's wonderful. So I have one more question to ask you. So what are the do's and don'ts a student should do while preparing for FMG? ऐसी क्या गलतियां आपने छोटी मोटी, लाइक बीइंग ऑन सोशल मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रीडिंग टू मेनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम टू मेनी पीपल अराउंड, तो ऐसी क्या डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में थी जो आप शेयर करना चाहें? एज़ अ डिस्ट्रैक्शन मेरा तो यही था कि 6 महीने का टाइम होता है एंड इट्स बहुत बड़ा टाइम होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। उस टाइम पे हम जितना भी फ़ोकस करने का चाहें, हम भटक ही जाते हैं। कभी हमें लगता है कि यार फ्रेंड्स उस टीचर से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ते हैं। कभी लगता है कि यार शायद मेरी नोट से हो नहीं पा रहा, मुझे दूसरों की नोट से पढ़ना है। कभी-कभी लगता है यार जीटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैं जीटी देने की वो कर देती हूँ, कैंसल कर देती हूँ जीटीज़। दिस इज़ व्हाट आई डिड एक्चुअली। मैंने खुद जीटी देने बंद कर दिए थे बिकॉज़ मेरे बहुत कम नंबर आए थे। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग मेरे मार्क्स और कम हो गए वहाँ से। देन मैंने बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, से बट बात स्टिल की, यू वो हैड द लोग बोल होप। रहे हैं या। या तो मैंने दोस्तों से बात की, वो बोल रहे हैं कि लाइक हो जाएगा, देख लो, सब अपने-अपने में लगे हुए थे। फिर टीचर्स सब एक ही बात बोलते थे, ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मैंने सोचा यार टीचर्स को कुछ तो पता है जो ये ऐसे बोलते हैं। टीचर्स का हाथ नहीं छोड़ सकती, भगवान ने भी टीचर बनाया था, गुरु बनाया था, मैं अपने गुरु को कैसे छोड़ दूँ? नहीं, एंड बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे टीचर्स अपने लिए रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, दैट्स फॉर आवर सेक। तो हम खुद के लिए तो इतना कर सकते हैं यार, नहीं, इट्स बिल्कुल, वो वर्थ इट्स इट। ऑल, कहते हैं ना, इट्स हैंड इन हैंड है। मतलब आप भी यस, मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। व्हेन यू हैव सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ना, थिंग्स हैज टू हैपन, चीजें तो होने होके ही यस, रहेंगी, बिकॉज सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भर दिया आपने उसके अंदर, तो होना ही है। सो दैट्स वेरी ट्रू। ओके, यस। लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू is one wonderful advice you want to give to our next decade of FMG students जो स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहें? व्हाट आई वांट टू से इज स्टार्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। घबराओ नहीं, सब सही होगा। सोर्स अपना वही रखो एंड ट्रस्ट करो खुद पे, अपने टीचर्स पे, अपनी नोट्स पे। और अगर तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं ना, यू नीड टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड उसके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, रीड दोज, बिकॉज वही काम आएगा। एमसीक्यू एज इट इज नहीं आता है। अभी हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो वो नहीं होता है। व्हाट वी डू इज क्वेश्चंस करो, गलत हो रहा है डजंट मैटर, वी रीड द एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन आएगा एंड दैट्स लाइक फॉर श्योर। ऐसे है। वेरी ट्रू, एंड दैट्स वेरी वन श्योर, या, यस, एंड मैंने नोट्स बनाते हुए एक ट्रिक यूज की थी कि लाइक जैसे टीचर्स बताते हैं की पॉइंट्स इस बीमारी का ये है, तो मैंने वो सारा एक स्टिकी नोट्स बना के उसमें डाल लिया था, रखी थी एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन द पेपर। मैं वो ट्रिकी वर्ड ढूंढ रही थी, मैं अपना आंसर ढूंढ रही थी, अगर कहीं पे भी वो मैचिंग सा दिख रहा है देन आई गॉट द आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एंड था, दैट्स अ इट्स ओनली स्मार्ट फॉर अप्रोच। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर एवरीथिंग। वेरी ट्रू, कहते हैं ना, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब इतना सारा याद करना है, इतने सारे सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच, 3 क्वेश्चंस 1 आंसर, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ, पॉइंटर्स क्वेश्चंस, उसी यही तो स्मार्ट है, यही तो स्मार्ट अप्रोच है। तभी तो लोग पास होते हैं। सबको सब कुछ कैसे पता हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बट यू नीड टू, यस, मैम कहते हैं ना, बज वर्ड्स, हाईलाइटर्स, उसको पकड़ना है, दैट्स द होल स्टोरी। सो दैट्स यस, व्हाट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, एंड आपने इतना टाइम दिया। मैं थैंक यू चाहता हूँ कि सर। जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करो, जल्दी से बहुत सारे इंटरव्यूज दो और टॉप पे आ जाओ। यस सर, अगर सेरिबेलम के साथ बनी रही ना, नीट पीजी पक्का क्लियर है। बिल्कुल है, पक्का क्लियर डेफिनेटली, है। कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, इट वाज सेरिबेलम वंडरफुल इज टॉकिंग टू यू। रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच You सेरिबेलम। are थैंक great. यू सर। Thank you to all the students, and thank you to all the team of Cerebellum। सबका कहीं ना कहीं योग है, कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन है, तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। यस, या, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।